अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाऊणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनिराज की। यह ग्रंथादिराज श्री रतनकंठ शाकाचार्य जी हैं। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी हैं। समंत माने सब जीवों पर, भद्र माने कल्याण का भाव रखने वाले, जिनके अंदर सब जीव कल्याण करें, सभी जिन धर्म की आराधना करके अपने आत्मा का कल्याण करें, ऐसी भावना रहती थी, इसलिए उनका नाम समंत भद्र स्वामी था। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने इस ग्रंथ को श्रावकों के लिए रचा है। इस ग्रंथ की स्वाध्याय करके श्रावक जगत अपने आत्मा को पवित्र कर सकता है। इस ग्रंथ में सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है और आज इस अधिकार का अंतिम और 41वां सूत्र है। देवेन्द्र चक्र महिमानममेयमानं राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधिरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्या। ये श्लोक बहुत ही प्यारा और सुंदर श्लोक है। इसकी लय भी बहुत अच्छी है और इसकी भाव भासना भी बहुत अच्छी है। इस श्लोक में आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, जिन भक्ति भव्या, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति श्रद्धा के साथ करने वाले ऐसे भव्य सम्यक दृष्टि जीव, अमेयमानम अपरमित देवेंद्र चक्र महिमानम, देवेंद्रों के समूह की महिमा को, अवनीन्द्र सिर अर्चनीयम राजेंद्र चक्रम, धरती के संपूर्ण राजा जिनको मस्तिष्क से नमस्कार करते हैं ऐसे चक्रवर्ती के चक्र को, और अधरीकृत सर्वलोकम धर्मेंद्र चक्रम, नमस्कार कर रहा है संपूर्ण लोक जिनको ऐसे धर्म चक्र को प्राप्त, तीर्थंकर पने को लब्ध्वा प्राप्त करके, च और शिवम उपैति, मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो भव्य सम्यक दृष्टि जीव हैं, जो अटूट श्रद्धा के साथ जिनेन्द्र भगवान की भक्ति किया करते हैं, ऐसे भव्य सम्यक दृष्टि जीव अपरिमित असीमित देवेंद्र चक्र महिमानम, देवेंद्रों के समूह की महिमा को कहते हैं कि जो देवलोग होते हैं, लोगों के यहाँ जितना सुख होता है वह संपूर्ण सुख, उस संपूर्ण सुख को प्राप्त होते हैं। कब? जब तक मोक्ष नहीं जाते।
और जो चक्रवर्ती होता है उसे जो संपूर्ण 60 खंड के राजा हैं वो अपने मस्तिष्क से नमस्कार करते हैं। ऐसे चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त होता है, अर्थात चक्रवर्ती बनता है। और संपूर्ण लोक जिनके चरणों में झुकता है, ऐसे धर्म चक्र के धारण करने वाले तीर्थंकर पदवी को प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ों को प्राप्त करके वही भव्य सम्यक दृष्टि जीव अंत में मोक्ष को भी प्राप्त होता है। इसलिए हे भव्य जीवो, मिथ्या दृष्टि होना अच्छी बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा दुखी रहते हैं, उगतियों को प्राप्त करते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि जो है सांसारिक सुखों को पूर्ण रूप से प्राप्त होते हुए आत्मिक मोक्ष सुख को भी प्राप्त होते हैं। तो सम्यक दृष्टि होना ही योग्य है, मिथ्या दृष्टि होना योग्य कदापि नहीं है। इति शुभम।